नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नैरोबी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। अफ्रीका के सभी देश वहां आए। स्वयं राष्ट्रपति जी भी आए थे और उन्होंने उस दिन मुझे बड़ा आग्रह किया था कि मोदी जी, इस वर्ष के कैलेंडर में आपको मेरे यहां आना पड़ेगा। प्यार भी था, हक भी था, और ये वो हक जता रहे थे मुझ पर आप लोगों के कारण। और इसलिए आज मैं आप सबके बीच में हूं। भारत के लिए अफ्रीका के देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से अफ्रीकन कंट्री और भारत की सुख दुख की यात्रा साथ साथ चली है। एक दूसरे को जोड़ने में हमारी ये सुख दुख की यात्रा हर बार नई ऊर्जा देती रही है, नई ताकत देती रही है। और भारत का भी प्रयास है अफ्रीका के सभी देशों के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध हो, अटूट नाता हो, और भारत और अफ्रीकन कंट्रीज एक दूसरे की शक्ति को पहचाने, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पहचाने, एक दूसरे को मददरूप होने के रास्ते खोजे और कंधे से कंधा मिलाकर के नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कोई कसर न छोड़े, इस मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम वहां सिर्फ यहां पर रुकना नहीं चाहते। मेरा क्या, मुझे क्या, इस सीमित विचार से न हिंदुस्तान कभी चला है, न हिंदुस्तान कभी चलने के लिए सोच सकता है। भारत सिर्फ मेरा क्या, मुझे क्या, इस सीमित उद्देश्य को लेकर के विश्व के रंगमंच पर नहीं है। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के पला बड़ा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। हम वो लोग हैं जिन्होंने मानवता को अपनी रगों में जी करके देखा है। और इसलिए जब इंडिया अफ्रीका इन संबंधों को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तब सिर्फ हमारी भलाई नहीं, हम मिल बैठ करके दुनिया की भलाई के लिए भी कुछ करें, ये भी इरादे लेकर के चल रहे हैं।
मेरे प्यारे देशवासियों, आप यहां कितने ही दूर क्यों न हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान में कुछ भी बुरा हो जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो आपको भी पीड़ा होती है कि नहीं होती है? आप भी बेचैन हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? रात रात जाग करके खबर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? एक कैसा अद्भुत नाता है कि जिस भूमि पे कभी गए नहीं, जिस इलाके को देखा नहीं, जिन लोगों को कभी मिले नहीं, लेकिन उनको अगर पीड़ा होती है तो आप सो नहीं पाते हैं। यही तो मानवता की गुट्टी हमें पिलाई गई है और इसी के लिए तो हम जीते हैं। और मेरे देश के गौरव, मेरे देश की आन बान शान जो आज मेरे सामने बैठी है, सरकार एक विदेश विभाग चलाती है। विदेश विभाग में बड़े बड़े अफसर होते हैं, बाबू होते हैं। भिन्न भिन्न देशों में उनके मिशंस होते हैं, उनके दफ्तर होते हैं। वे कोशिश करते हैं दुनिया को भारत के साथ जोड़ने की। वे कोशिश करते हैं दुनिया भारत को स्वीकार करे, सम्मान करे। वे कोशिश करते हैं कि दुनिया भारत के साथ जुड़े, लेकिन नैरोबी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजानिया पहुंचे, जहां उनका न सिर्फ शानदार स्वागत हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री ने पारंपरिक ढोल पर भी अपने हाथ आजमाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों के दौरे के तीसरे चरण के तहत शनिवार को तंजानिया के दारे सलाम पहुंचे। यहां भारतीय और अफ्रीकी दोनों मूल के लोगों ने मोदी का अद्भुत स्वागत किया। तंजानिया के दारे सलाम में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोगों ने भारत और तंजानिया के झंडे लहराकर पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफूल के साथ ड्रम पर भी हाथ आजमाए। इसके बाद पीएम मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आपसी संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। कई अहम समझौते हुए। We consider it our privilege to be a trusted partner in meeting Tanzania's development priorities. पीएम मोदी के अफ्रीका दौरे के पहले पड़ाव में भारत ने मोजाम्बिक के साथ दाल खरीद समेत 3 समझौते किए। इसके बाद पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आपसी कारोबार बढ़ाने समेत 4 अहम समझौते किए। तंजानिया के दारे सलाम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय परंपरा के मुताबिक रखे गए ड्रम पर भी हाथ आजमाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया।